अडानी ग्रुप के लिए 24 जनवरी 2023 काल बनकर आया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के शेयर मार्केट में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों ने ग्रुप की कमर तोड़ दी। अडानी समूह की ओर से आरोपों के खंडन के बावजूद उसके सभी कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। पूरे एक साल ग्रुप के लिए संघर्ष भरे रहे, लेकिन समय के साथ ग्रुप संभलता गया और मजबूत कमबैक के साथ अपना लोहा मनवाया। आज अडानी ग्रुप की कंपनियों पर रेटिंग एजेंसी S&P ने भी पॉजिटिव संकेत दिया है। ग्रुप की दो कंपनियों के आउटलुक को रिवाइज करके उसे नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। कौन सी है ये कंपनियां जिस पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने जताया है भरोसा, और क्या कहना है एजेंसी का, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी ग्रुप की दो कंपनियों पर अपने आउटलुक को रिवाइज कर दिया है। दरअसल रेटिंग एजेंसी ने आने वाले समय में कैश फ्लो की संभावनाओं को देखते हुए अडानी इलेक्ट्रिसिटी और अडानी पोर्ट्स दोनों के आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। S&P का मानना है कि मजबूत बिजनेस फंडामेंटल और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ ही अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में अगले 12 से 24 महीनों में मजबूत कैश फ्लो की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी के क्रेडिट रेटिंग को रिवाइज करना ये साफ करता है कि उसका अडानी ग्रुप की कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है और इससे उसे आने वाले समय में ग्रोथ के साथ ही मुनाफे की संभावनाएं भी साफ दिख रही है। दरअसल हिंडनबर्ग के आरोपों पर मार्केट रेगुलेटर सेबी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन में 24 में से 22 आरोपों में रिजल्ट अडानी को गलत साबित करने में नाकामयाब रहे और इसने S&P का विश्वास बढ़ाया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉन कंप्लायंस, नॉन डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगे थे। इन सभी आरोपों पर अडानी ग्रुप ने एक सिरे से खंडन किया था। S&P का कहना है कि अगले 2 सालों में अडानी पोर्ट की देनदारियों के भुगतान की क्षमता 3 गुने से 4 गुने बढ़ने का अनुमान है। वहीं अडानी इलेक्ट्रिसिटी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो डेट के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 और 2025 में 10% बढ़ने की उम्मीद है। ये सुधार बिजली की मांग में वृद्धि, टैरिफ कलेक्शन और राजस्व की वसूली से प्रेरित होने की उम्मीद है, जो रेगुलेटरी मेजर्स के कारण 2021 और 2022 के दौरान कम थी। S&P ग्लोबल ने कहा है कि उसे अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई यानी कि AEML के ऑपरेटिंग कैश फ्लो की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2024 में कर्ज से उबरकर लगभग 14.5% ये हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में मामूली गिरावट के साथ यह 12.2% पर रहने का अनुमान है। ऊंचे पावर सपोर्ट डिमांड, स्टेबल टैरिफ कलेक्शंस और इंडियन रुपी के 15.7 बिलियन पहुंचने से इस रिकवरी को आने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही S&P को अडानी पोर्ट्स का फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस टू डेट का रेशियो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 21 से 24% रहने का अनुमान है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 18.5% था। और इसके पीछे कार्गो वॉल्यूम वृद्धि, टैरिफ वृद्धि, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत और इसके लॉजिस्टिक्स व्यवसाय का विस्तार से ये मोटिवेटेड होगा। S&P ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 में हाइफा पोर्ट कंपनी के एसेट्स से हो रहे पूरे साल के अर्निंग कॉन्ट्रीब्यूशंस और कराइकल पोर्ट और ओशन स्पार्कल लिमिटेड भी इस वृद्धि का समर्थन करेंगे। S&P ने कंपनी रेशियो ऑफ नेट डेट टू एबिटा को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 3.1 गुने से 3.4 गुने होने की उम्मीद जताई है। हालांकि S&P ने यह भी कहा है कि अगर वह सामान्य व्यवसाय से बाहर लोन्स या एडवांसेस लेता है या फिर ऑपरेशन से मिलने वाले फंड से डेट का रेशियो 15% से कम रहता है तो वो अडानी पोर्ट्स पर रेटिंग कम कर सकता है। इसके साथ ही S&P ने यह भी कहा है कि ग्रुप कई आरोपों से मुक्त हो चुका है, लेकिन ग्रुप अभी भी कुछ गवर्नेंस रिस्क से एक्सपोज्ड है, क्योंकि वो एक लार्ज फैमिली ओन्ड कॉन्ग्लोमरेट का हिस्सा है जिसके एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है। बता दें, मंगलवार को शुरुआती ट्रेडिंग सेशन के दौरान अडानी पोर्ट्स का शेयर 0.25% बढ़कर 1195 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिस्तक आपको किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले तो वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।